राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धन सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा में अति उदार करुणावत्सल दयावत्सल श्री ठाकुर जी महाराज, श्री किशोरी जी महाराज अति कृपा करके अपने सब जन को भजन करने का अवसर दे दिया, भगवत प्राप्ति का अवसर दे दिया, संसार प्रपंच से पार होने का अवसर दे दिया। महापुरुषों के वचन हैं, ये अवसर चूके नहीं। ये दुर्लभ अवसर, दुर्लभ बात बन गई है। इस अवसर का लाभ ले लो। बाद में अगर इस अवसर पर ध्यान नहीं दिया जाए, इस पर महत्व ना दिया जाए, तो केवल पछतावा रह जाता है। ये अवसर चूकने ना पावे और प्रभु से भी अब कुछ और मांगना हो। बस यही, आपने जो करुणा करी है, कृपा करी है, मैं निरंतर उस कृपा की अनुभूति कर पाऊं, उस कृपा का पान कर पाऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए। बस श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, प्राणी को सब कुछ मिल सके, लेकिन दुर्लभ और अलभ्य है भजन करने के लिए अवसर मिलना, अवकाश मिलना। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुर्लभ से दुर्लभ बात है कि भजन करने का अवसर मिल जाए, भगवान की प्राप्ति का, उनसे मिलने का ये अवसर, ये अवकाश प्राप्त हो जाए। ये बड़ी दुर्लभ बात है। सृष्टि में सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप देखो, आपसे कहा जाए आप 4 घंटा ऐसे कीजिए, आप सहर्ष कर लोगे। सेवा है, करनी है, फावड़ा चलाओ, तो आप बड़े प्रेम से कि भाई पाते हैं, घर की व्यवस्था देखनी है, करना है, करेंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि तुम्हें सब व्यवस्था देंगे, खाने पीने को देंगे, कुछ नहीं करना, केवल 4 घंटे 6 घंटे बैठ कर कीर्तन करो, जप करो, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पूर्व का संस्कार युक्त मन वो जलाता है, जलाता नहीं है, खुद ही जलता है, पर हम उस जलन को अपने अंदर मानते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। वो जलन हम अपने में देखते हैं, इसलिए क्लेशित होते हैं। नहीं तो वो जलन हमें नहीं हो रही। जैसे आतीनावाद की बहुत जलन हो रही है, जब करते हैं तो बड़ा क्लेश होता है, वो आपको नहीं हो रही, मन को हो रही है। अपवित्र मन है, अब वो पक रहा है, पवित्र हो रहा है, इसकी जलन है। पर उसे अपना अंदर मानने के कारण लगता है कि हम जल रहे हैं। हम जल ही नहीं सकते। ना तो इस हमारे जो स्वरूप है उसको काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। महामहिमाशाली है।
अपने को मान लिया शरीर, अपने को मान लिया मन, इसीलिए हम दुखी हैं, क्लेशित हैं। इसी कारण से हम दुर्लभ अवसर को लाभ नहीं ले पाते, उस जलन को, उस क्लेश को अपने में ले लेते हैं। किसी ने गाली दी तो ये नहीं देखते कि मुझे कहां दी इसने, ये बुरा किसको लग रहा है, मन को लग रहा है, वो सीधा अपने पर ले रहा है। मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, मुझे अशब्द बोले, वो सीधा अपने मिलता है। यही बस क्लेश का जड़ है। इसीलिए हम सब कुछ सुनते कहते हुए भी लाभ नहीं ले पा रहे। अपने में हम देखते हैं हर चीज, और जिन्हें देखना चाहिए अपने में उनको नहीं देखते। भगवान को देखना चाहिए, भगवान को छोड़कर सब कुछ देखते हैं। यही भ्रम है, यही भ्रम दूर हो जाए, इसीलिए अवसर मिला है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। ठाकुर जी ने अवसर देव परम कृपालु हैं। भ्रम निवारण करने के लिए हमें ये सौभाग्य, धामवास, भजन करने का अवसर, सत्संग ये प्राप्त कराया है। बाबा कह रहे हैं भजन करना बड़ा दुर्लभ है भाई। संसार का बड़े से बड़ा काम आप करने के लिए उत्साहित हो सकते हो। पहाड़ पे चढ़ लेंगे, फावड़ा चला लेंगे, सब कुछ कर लोगे जो आपसे कहा जाए, लेकिन भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी का प्रसंग आता है, सुना है कई बार, कि देखा जगत गुरु जी ने कि वे एक स्थान से जब होकर निकले तो तालाब के समीप कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। पूछा कितना कमा लेते हो? धूप का समय, दे बस खर्चा चल जाता है, घर का काम चल जाता है। अच्छा चलो, तुम ऐसा कार्य करते हो बहुत निम्न, और इसकी गति होगी नरक की प्राप्ति, जीव हत्या हो रही है, मांस भक्षण करते हो, छोड़ो, चलो कुछ नहीं करना, कीर्तन करना है, हमारे साथ चलो, हमारा स्थान है वहां कीर्तन करना, भजन करना आराम से। जितना समय तुम यहां देते उतना समय वहां देना। 4-6 घंटे करते हो वहां 4 घंटा देना, तो तुम्हें खाने पीने के लिए सुबह शाम का मिल जाएगा, पहनने के लिए वस्त्र मिलेंगे, सब तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, केवल कीर्तन करना। बढ़िया बात है, चलो महाराज। चले गए साथ, बिठाया कीर्तन में, वस्त्र भी दिए, भोजन दिया, सब बैठे, और आचार्य चरण वहां से कहीं और पधारे। थोड़ी देर में सुनने को महाराज भी तो भाग गए। क्यों? बोले ये नहीं कर सकते, हमें वो मच्छी मारना ही बढ़िया है, वही करेंगे, पर ये नहीं कर सकते, हृदय में जलन हो रही है, वो अच्छा है, हमें नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन्हें भगवान ने भजन करने का अवसर दे दिया है, वे बड़े भाग्यशाली हैं। यथार्थ में भाग्यशाली वही हैं जिनको भजन करने का सौभाग्य मिल गया। अब देखो कैसा महत्व है भजन के प्रति। और आप भजन के प्रभाव से चलते फिरते गिरिराज जी कहा गया है, आज भी चलते फिरते गिरिराज जी कहा जाता है। पर श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज को भजन करने का जिसे अवकाश प्राप्त हो गया वही परम भाग्यशाली है। बाहु से, अब कह रहे हैं, पहली बात तो कही कि जिसे भजन करने का अवसर मिल गया वो परम सौभाग्यशाली है, लेकिन उससे भी बढ़ के वे अधिक भाग्यशाली है जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाता है। समय को ईमानदारी से हम भजन में नहीं लगाते हैं। वास्तविक कहते हैं, हंसना अच्छा नहीं लगता। अरे किसके लिए हंसे? जिनके लिए जीवन मिला है वो आज तक देखे नहीं, क्यों हंसे? किसके लिए हंसे? वो जलता है अंदर से, खिन्न रहता है। सादा डिप्रेशन में नहीं, खिन्न रहता है। डिप्रेशन में एक अंतर है, वो पुरानी बात सोच सोच के ऐसा हुआ था, ऐसे किया था, ये अब उसके मन में हावी, वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो भजन दिख रहा है कि भजन करो और ऐसी वैसा नहीं, ये नहीं चीज। उसके अंदर खिन्नता आती है, खिन्नता को सीधे समझो, कुछ नहीं सुहाता उसे, न खाने की बात, न पीने की बात, न सोने की बात, उसे एक अंदर लगी है बस
कैसे इस प्रपंच से मुक्त हूं, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं, ये रहती है उसके अंदर। उससे छेड़ दो तो रोने लगेगा, ये आती है बात। ये है भजन की वृत्ति। अब तो इतने सहज हो गए महाराज जी, आपको सही बता रहे हैं, जो पुराने जन्म उन्होंने देखा है। जैसे कोई हंसता था ना तो कहते थे तुम हंस रहे हो, मगर श्री जी को दृष्टि में रखते हुए हंस रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम वैसे हंस रहे हो, तुम्हें हंसी कैसे आ रही है, कैसे आ रही है? अभी प्रभु नहीं मिले तुम्हें हंसी आ रही है? एकदम हृदय में होता कि क्या कहें। आज भी देखते हैं, आज भी उन्होंने तो एकदम सहज हो गए कि बच्चे हैं, खाओ पियो, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी स्थिति आज भी देखते हैं। जितना वो कृपा करके दर्शन कराते हैं, ये नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति, हम कहाँ उनकी स्थिति देख पाएंगे। जितना वो दर्शन में दे दें, जितना वो दिखा दें, एक विकलता हर समय बनी रहती है। ये रोग वोग की बात तो बाहरी है उनकी, ये तो हम लोग देख रहे हैं, उन्हें इतना भी इससे फर्क नहीं है। हर समय विकलता बनी रहती है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। थोड़ी थोड़ी देर में, हमें नहीं लगता कि कोई घंटा बीतता होगा कि रोते ना हो चिल्ला के। अच्छा, ऐसा सौभाग्य अब ऐसे अवसर और है, अपने जनों का सौभाग्य कि ऐसा दुर्लभ अवसर है कि ऐसे महापुरुष के सानिध्य में और वे एकांत में, और तो ये और ज्यादा उद्दीप्त होती है, और ज्यादा इसमें विकलता होती है। खाली समय कोई नहीं, अब मंत्र का गूंज हो रही है, ये अवसर है। थोड़ी थोड़ी देर में विकलता, और पता नहीं, उस दिन महाराज जी बता रहे थे कि रात्रि में बैठे थे 12 बजे ऐसे कुटिया से बाहर निकल के देखा, अभी कुछ दिन पुरानी ही बात है, जो गए हो दर्शन करने उन्होंने सुना होगा, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रकट हुए कुछ यमुना जी के घाट पे। ये होता है, वो हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बड़ी कृपा करके, इसलिए कह रहे हैं बड़ा कृपा करके बात कर रहे हैं। अभी तो इतने सहज हो गए जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन गुरुजन निराश हो जाते हैं जब देखते हैं ना सब सौभाग्य दिया, सब दिया, लेकिन ये वैसे भजन में नहीं लग रहा। शरणागति का सीधा स्वरूप है, आप जिससे प्रसन्न हो, आप इससे प्रसन्न है, हम यही करेंगे। अगर आपको, यहां तक कि प्रेमी जन कहते हैं तेरे मेरे रोने पे तुमको आए हंसी तो रो रो के तुमको मना करूं। आपको अच्छा लगता है कि मैं रोता रहूं तो सदैव रोता रहूंगा, आपको अच्छा लगता है मैं दूर रहूं तो सदैव दूर रहूंगा, पर आप प्रसन्न रहिए। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? उनको प्रसन्नता किसे? तो इन बातों से ये पता चलती है वो इन बातों से प्रसन्न होते हैं। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, सच्ची बता रहे हैं आपसे, वचन है महाराज जी के, आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता। हम कहने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ऐसे, कुछ आवश्यकता नहीं है। वे कृपा सिंधु ऐसे कि खुद ब खुद पहुंचता रहेगा, बस भजन को पकड़ लो। क्या स्वार्थ है उनका, क्या उनको चाहिए? हमारे कल्याण के लिए हम भगवत प्राप्त हो जाएं, इस बात से सुखी हो बलिहारी। लेकिन संसार का भी स्वरूप बड़ा विचित्र है, वो अपने ही स्वभाव में बरतता है। उसका एक ही काम है दुख देना, तो वो दुख ही देता है। आक्षेप लगाना, वो आक्षेप ही लगाता है। निंदा करना, वो यही करता है। वो संसार है। अब वो क्या बताएं, जब ऐसे मानो कृपा शक्ति हृदय में, महाराज जी ऐसे देख ले, कोई ये हो कि चल निश्चिंत रहे, हम हैं ना तेरे साथ। अरे बेपरवाह आ जाती है, बेपरवाही आ जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं खूब निश्चिंत होकर भजन करो, आनंदित हो गया, खूब अंदर ही अंदर खूब कृपा, खूब भजन करो, बाद में देख देख के प्रसन्न हो। कैसे? इतना ही बात, अवसर दिया ना भजन का, भजन कर ले। फिर जब देखते हैं कि हम कह रहे हैं बात को नहीं, तो सहज हो जाता है। ठीक है, एक ये भी एक है, देखो पद्धति इस तरह से, रात दिन अपने आप को झोंक दो और निकल पड़ो, जैसे आपका स्वयं का जीवन रहा महाराज जी का। और एक है कि ठीक है, आराम से खाओ पियो, आनंद से उनके चरणों में पड़े हैं,
किसी ना किसी दिन कृपा हो जाएगी, एक ये है। अब महाराज जी सहज में सबके लिए बात कर देंगे, अब जैसे पड़े रहो, किसी ना किसी दिन कृपा हो जाएगी। पहले विशेष आपको सही बताऊं, इतनी ही बात थी। नहीं, हमें समझौता नहीं करना, हमें बैठना नहीं है, क्योंकि गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। साहब प्रसन्न है ना हमारे श्री जी महाराज जी, बस श्री जी तो सहज में रिझी हुई है, और श्री जी और महाराज जी दो थोड़ी हैं, ये वे ये एक हैं, श्रीमुख कही विशेष। कुंज भवन में बैठक राखें, कुंज भवन में केली। आप ही देखने वाले हैं, आप ही लीला करने वाले हैं। गुरुन की कृपा गुरुन को जस, श्री गुरु करें सो होई, ना काहू को बस। एकदम हृदय में, तो बस अभी भी यही होता है, श्री जी आप कृपा करें, क्योंकि उनकी बेरुखी हो गई। अगर वे ही रूठ गए तो फिर बचा क्या, सब खत्म हो गया। आप प्रसन्न रहो, चाहे जो हो, रूठे चाहे सारा जग, तू ना रूठा चाहे, आप ना रूठे, सब रूठ जाए कोई बात नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। ठाकुर जी रूठ जाए, कैसा भी कुछ हो जाए, कहते तेरा तो विनाश करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, आनंदित रहो, गुरु जी है ना, संभाल लेंगे। बलि जी के लिए कहते हैं उसके ऊपर गुरु की कृपा है, अभी उससे हम भी जीत नहीं सकते, क्यों, गुरुदेव का वरदस्त रखा है। लेकिन गुरुदेव रूठ जाए फिर ठाकुर जी सहाय नहीं करते, वो कृपालु हैं, उनके शरणागत हैं, तो वो ऐसा विधान बनाते हैं, स्वयं जाके कई बार मनाते हैं कि बालक है, कृपा करो, उसे अपराध को क्षमा करो। मनाते हैं, ठाकुर जी मनाते हैं, ये तो प्रसंग में देखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अवहेलना कर दें, ना ना, क्योंकि कोई और थोड़ी, वही तो है गुरु रूप में, वो ऐसा नहीं करते हैं। ठाकुर जी अगर कृपा करेंगे तो पहले गुरु जी को मनाएंगे, गुरु जी कृपा करेंगे फिर ऐसे पद्धति, उन्हीं के द्वारा मर्यादा स्थापित है। इसलिए गुरु की पदवी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। चाहे जो हो, गुरु जी प्रसन्न हो जाए, पर इसमें आपकी ईमानदारी है, आप कितने ईमानदार हैं। नहीं भाई, सब कार्य हो जाते हैं, ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, और सच्ची मानिए नहीं मिलेगा। ये जितने दिन मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, पक्की बात है। ये ठाकुर जी ने कृपा करके संयोग बनाया है, आगे नहीं रहेगा। इसे हम अपने लिए ईमानदार तो हो जाएं, इतना तो कर लें कि वे जिससे प्रसन्न हो जाएं, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही कि उनको इस बात से सुख मिलता है, वे इस बात से प्रसन्न होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात, भगवान ने भजन करने का अवसर दे दिया, पर उससे भी दुर्लभ बात यह है कि जो भजन करने का अवसर दिया उस समय भजन में ही लग जाए, हम भजन कर लें ईमानदारी से। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया भजन करने का, तो हम उस समय को ईमानदारी पूर्वक भजन में लगा दें। बाबा कह रहे हैं, और कह रहे हैं उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो इतने करने पे भी एक एक क्षण भजन में लगा रहा है, क्योंकि भजन करने का अवसर मिला है, ईमानदारी से भजन में लगा रहा है, तो इतना करने पे भी अतृप्त बना रहे, भूख बनी रहे। आज जैसा भजन होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, ये ना हो अरे 11 माला जल्दी निपट जाए, चलो आज के तो छुट्टी हो गई, पाठ हो गया ठीक है, ये ना हो। आज जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, निरंतर भजन की वृत्ति होनी चाहिए वो नहीं आ रही, तैल धारावत नाम और स्मृति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। हे प्रभु, कब ऐसी कृपा होगी कि ऐसे भजन करूंगा, ये अतृप्ति बनी रहे, भूख भजन की बनी रहे, रूखा सूखा खा लिया, अव्यवस्था जानबूझ के स्वीकार करके रह रहे हैं, अब बस पड़े हैं, भजन बनता है, भजन न छूटे, भजन न सैनी प्रेम की। और एक और बात, भजन कर रहे हैं क्या प्राप्त होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भजन करके केवल भजन चाहते हैं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम,
जाम गटी विसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रसचाव। नाव सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही। देहु सुबुद्धि कृपा करी मोहि। दूसरी पंक्ति हो गई। इसमें कहते हैं कि नाम का रटन करने से बस मुझे नाम की ही प्राप्ति हो, नाम में ही प्रेम हो, बस इतना ही कृपा हो कि निरंतर नाम करने की वृत्ति हो जाए मेरी। नाम जप करके क्या चाहिए? नाम करने की वृत्ति जाए। हम भजन कर रहे हैं, अब तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, भजन हो रहा है ना, ये खास बात है। सब हो जाएगा बाकी का। भजन बनना चाहिए, भजन हो, इससे हमें प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, ये भी हम नहीं मांग रखते। सौदा थोड़ी करना है प्रिया प्रीतम के, भाई ऐसा करेंगे तब आप, नहीं, वो कृपा में है, वो हमारे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रिया प्रीतम हमारे हैं, वो इस बात से मिलेंगे, वो इससे नहीं कि तुम इतना करते हो तो मिलेंगे। आपका जितना अपनापन बढ़ता जाएगा उतने से मिलते हैं, वो जो उतने उतने नजदीक होते जाते हैं। नजदीक है ये अनुभव होने लगता है। आपका अपनापन जितना शरीर से संसार से हटता चला जाएगा, उतना उतना अपनापन प्रिया प्रीतम से होने लग जाएगा, उतना उतना वो अपनेपन से मिलते हैं। आपके बिना कोई नहीं, तो वे भी कहते हैं तेरे बिना कोई नहीं। बस आपके बिना जी नहीं सकते, तो मैं भी तेरे बिना जी नहीं सकता। नेत्रों के सामने आ जाते हैं। उनके लिए ये थोड़ी कि हम ऐसा करेंगे तब हमें वो प्राप्त हो, नहीं, हम भजन के बिना जी नहीं सकते। भजन हमारा जीवन है। जैसे हम सांस के बिना रह नहीं सकते। अभी आपकी सांस रोक दी जाए तो मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 4 मिनट, जिनका अच्छा अभ्यास है उनका, जो प्राणवायु का शोधन किए, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी। प्राण व्याकुल हो जाएंगे, उत्सृज होने लगते हैं, व्याकुलता होने लगती है, नहीं रह सकते श्वास के बिना। ऐसे ही बिना भजन के नहीं रह सकते, बिना भजन के। ये वृत्ति रख ले। बाबा कह रहे हैं जो समय भजन का मिलो है उस समय भजन कर ले, बड़ा भाग्यशाली है। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वे है कि भजन करते भयहु अतृप्त बनो रहे। सबसो अधिकाधिक भगवान भाग्यवान वही है, हाँ केवल वही है जाके अंतःकरण में भजन करवे के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा को अंश रह ही नहीं गयो। जिसके हृदय में भजन के सिवा और कोई बात ही नहीं रह गई, कुछ और नहीं सुहाता उसे रात दिन, तो किन की कृपा नहीं हो गई उस पर? व्यक्त अव्यक्त सब महापुरुषों की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। सब उसे जागृत में, स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं, उसके हृदय को तैयार करने लगते हैं। आकाश मंडल में नित्य सिद्ध महापुरुष विराजमान है। सच्ची बात बता रहे, ऐसा ही है। वो नित्य सिद्ध महापुरुष ऐसे विराजमान हैं और वे देखते रहते हैं जो भजन करने वाले हैं उनको, या जो जीव भटके हुए हैं उनको, वो देखते रहते हैं कृपा दृष्टि से। जो साधक ईमानदारी से भजन में लगता है ना, तो पूर्ण रूपेण हम नहीं जान पाते, वे महापुरुष अपना भजन देते हैं संकल्प करके। माया के द्वारा वो परास्त ना हो सके, आप स्वयं मानो बाढ़ बन के खड़े हो जाते हैं उसके आगे। उनकी कृपा दृष्टि होती है। वो चाहे ना चाहे वो भजन में लगाए, लेकिन अव्यक्त महापुरुष जन, जो सिद्ध महापुरुष जन है, आकाशचारी महापुरुष जन है, वे सब उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुलार करते हैं, उसके हृदय को तैयार करते हैं, भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। ये जो हमारे हृदय में प्रेरणा होती है कि मैं भजन करूं, भगवान से मिलूं, ये हमारी नहीं है, ये इन सब महापुरुषों की है। थोड़ी भी यदि नाम रचन में वृत्ति हो रही है तो इन दिव्य महापुरुषों की है, गुरुजनों की है, उनकी कृपा से। जहां जब वो उल्लंघन करने लगता है तो फिर यह है कि मार्ग बदल जाता है। नहीं तो निश्चित मानिए बहुत कृपा करते हैं सब महापुरुषन, इन्हीं कृपा से प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त होती है। बाबा कह रहे हैं भजन के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा को अंश ही ना रह जाए, ऐसा हृदय में रख ले। यदि, अब आगे सुनो, मेरे प्राणनाथ ने आपके ताई भजन करवे को पूर्ण अवकाश दे दियो है। और ये अपने सबकी बात है, पूरा का पूरा अवसर भजन करने का भगवान ने दे दिया है। पूर्ण, ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा होता तो बढ़िया रहता। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक बात नहीं है, पूर्ण अवसर दे दिया है।
कोई काम ही नहीं है भजन के सिवा। अब आप कहें भाई हमें तो सेवा करनी पड़ती है, तो सेवा किसके लिए कर रहे हो? श्री जी के लिए, गुरु जी के लिए। उस समय अंदर नाम तो चला सकते हो, स्मृति तो की जा सकती है ना। जैसे हम संसार का चिंतन करते हैं वैसे भगवान का चिंतन तो किया जा सकता है ना। तो भजन के लिए ऐसा नहीं कि आसन में ही बैठो तभी भजन होता है। अलग अलग भजन के स्वरूप हैं। एक स्वरूप है माला जप करना, एक स्वरूप है आसन में बैठना, एक है कीर्तन करना, नाचना। अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं। उसी में व्यवहार भी कर रहा है। जैसे भाई जी महाराज देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, घर परिवार भी है, सब है, भजन में। भजन करे, ईमानदारी से भजन करे। भाई जी को 18-18 घंटे समाधि में हो जाते थे बैठे बैठे, पता नहीं कुछ रात दिवस का, और घर में रह रहे हैं। ये है भजन, ये है भजन की वृत्ति। अगर प्राणनाथ ने भजन करने को अवसर दे दियो है, अवकाश दे दियो है, तो हमारी एक बात मान लो भैया, अब इनको तंग मत करो। हे भगवान हमारे ऐसा काम बना दो, हे भगवान हमारी इतनी बात सुन लो। ये सब मत करो, तंग मत करो, इन्हें परेशान मत करो, और कछु मत मांग बैठी हो इनसे, इनसे और कछु मत मांग बैठो। ऐसो है जाए तो बड़ा अच्छा हो, तो कछु मत मांग बैठो। भजन करने को अवसर मिल गए हो, बस भजन को करो। बचते हैं महापुरुष, सुविधाओं से बचते हैं, जो ज्यादा सुख देने वाली उन चीजों से बचते हैं। जानबूझ के असुविधा स्वीकार करते हैं, जानबूझ के असुविधा स्वीकार करते हैं। दो तो भी चाहिए ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। उधर चाहोगे तो भजन में विघ्न आएगा। अवकाश दे दियो तो इनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठी हो। इनको लज्जित होना पड़ेगा। उनके हृदय में बात आती है, भगवान के हृदय में बात आती है, मैंने इसे भजन करने का अवसर दिया, सब दिया। फिर हम मांग करते हैं भगवान अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो फिर भजन कर लें। ये सामने वाला बड़ा परेशान कर जाए, अगर ये रास्ते से हट जाए फिर तो हम निर्बाध भजन करेंगे, फिर तो डूब जाएंगे भजन में। ऐसी वृत्ति होती है। तो कह रहे हैं ऐसी आप मांग करोगे ना तो इनको लज्जित है ना पड़ेगा। इनको हृदय में आएगी कि बताओ मैं कितना असावधान हूं, इसको मांगना पड़ रहा है मेरे से। भगवान को अंदर विचार होता है, बताओ मैं कितना असावधान हूं। लज्जा लगती है कि मैं इसकी सेवा नहीं कर पाया ठीक से। जहां प्रभु कहते हैं ना योगक्षेमम वहां में हम, बोले व्रत मेरा है लेकिन मैं इसका वहन नहीं कर पाया, इसको सुख नहीं पहुंचा पाया, ऐसा हृदय में आता है। तो बाबा कह रहे हैं उन्हें बहुत लज्जा को अनुभव होए। इनके पास अब देवे को कछु ना आए। संसार की वस्तु मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाना, उनसे मिलने के लिए हृदय विकल हो जाना, ये बड़ी बात है। भजन करने की वृत्ति जागृत हो जाना। बाबा कह रहे हैं इनके पास अब देवे के लिए कछु ना बचो। ये अति प्रसन्न जब होते हैं तो संसार से निकाल के भजन का अवसर दे देते हैं। अति जब प्रसन्न होते हैं ना किसी जीव पर, तो संसार से उसे निकाल के अपनी प्राप्ति का अवसर दे देते हैं। और अपने ऊपर तो अति प्रसन्न हो गए, अति अति प्रसन्न हो रहे हैं। जो अपनी ही आराध्या, अपने ही प्राण वल्लभा, उनके चरणों का आश्रय दे दिया। तो अपने जनों को चाहिए ईमानदारी पूर्वक अपने समय को इनमें लगा दे। हमें किसी को बताना नहीं है कि हम देखो ऐसा ऐसा करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात है, बस आप अपने लिए ईमानदार हो जाइए। यहां तक कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो हम इन्हीं के पास जाके रोएं कि आप ना संभालो तो हम कहां जाएं और कौन संभालेगा। इन्हीं से रोएं, इन्हीं से कहें आप पकड़िए, आप संभालिए। हो सकता है पूर्व स्वभाव बस, संस्कार बस, खान पान के बस, संग के कारण कोई ऐसी चूक हो जाए, तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम कहीं और ना जाएं, इन्हीं के पास जाएं, इन्हीं के चरणों में जाके अपने हृदय की व्यथा को सुनाएं, इन्हें ही रोएं, इन्हीं को बात करें। आप संभालिए, आप करुणा कीजिए। देखो मेरे हृदय में बड़ी सुंदर विनय पत्रिका जी हैं,
बड़े सुंदर प्रेम की पीर है, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं उसमें। मानो हम नहीं जानते कैसे अपनी बात को ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में रखें, तो इनकी ओट ओके लेके रखते हैं। प्रभु देखो मेरे हृदय की दशा ये है, अब आप देख लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे ही एक ही बात की वो है बस क्लेश कि बिरद लाज सी थारा। कहीं प्रभु मुझे तो कौन जानता है, मैं तो आपका हूं जैसा भी हूं, लेकिन जब लोग कहेंगे तुलसीदास ऐसा या अमुक दास ऐसा, अमुक शरण ऐसा, तो मुझे कौन जानता है। नाम तो आपका पहले बदनाम होगा, आपका बिरद ना कहीं गिर जाए। मेरे हृदय बस ये प्रभु, तो इसलिए आप अपने बिरद को संभाल लीजिए, खूब आनंदित रहें, खूब प्रसन्न रहें। ये जो दुर्लभ अवसर मिला, देखो ठाकुर जी की इच्छा से ये अवसर जो मिला, इसका लाभ ले लें। अपने लिए हम ईमानदार हैं, बस एक ही बात है, आप अपने लिए ईमानदार हो जाइए। आप अपनी ऐसी दिनचर्या बना लीजिए, ऐसा एक समय बना लीजिए, सुबह उठने से लेकर रात्रि के शयन तक सबको चाहिए एक समय बना लीजिए उसमें कि भाई इसके अनुसार चलना है। एक ऐसा समय बना लीजिए, खूब आनंदित रहिए। राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय हरिवंश दुलारी। हे राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, श्री हरिवंश दुलारी। हे कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारिणी। रूप उजारी, रूप उजारी, हाँ रूप उजारी, रूप उजारी। श्री बन रानी, श्री बन रानी। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि जो अभी चर्चा हुई इससे पहले सिद्धांतिक, उसका यही विश्राम है। अब हमने सुनी तो उस चर्चा हमारे हृदय में भी तो बैठे। वो कैसे बैठेगी? इससे बैठेगी। नाम कीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमारे हृदय की भूमिका तैयार हो जाती है कीर्तन से। जब आर्त भावों के कीर्तन करते हैं ना, तो हृदय में वो पात्रता जागृत होने लगती है। महापुरुषों के वचन, सत्संग की बातें फिर ग्रहण होने लगती हैं। इसीलिए कहा था कि निरंतर देखो, प्राय महाराज जी हर प्रश्न का एक उत्तर देते हैं, नाम जप करो। क्यों? तुम्हारे हृदय तैयार हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं समझ पाओगे। जहां अंदर ही अंदर से बात बनी, फिर भटकने आवश्यक, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मार्ग ही अंदर से खुल जाता है। हाँ श्री बन रानी, श्री बन रानी, श्री बन रानी, श्री बन रानी। प्रेम रसवारी, प्रेम रसवारी, हाँ प्रेम रसवारी, प्रेम रसवारी। प्रेम रसदायिनी, प्रेम रसदायिनी। प्रेम रसदायिनी मूल नाम श्री जी का है। महाप्रेम रस का दान तो वही करते हैं। तो ठाकुर जी श्री जी का, हम तो उनकी शरण में हैं। करो कीर्तन उससे। जहां मन, हमें खास बातें अपने चित्त को लगाना है। संसार का प्रपंच छूट के ठाकुर जी के चरणों में लगना है।
और कीर्तन, नाम, पद, गायन ये बड़ा सहज है। उनकी लीलाओं का गायन, उन श्रवण ये सहजता से हृदय को खींच लेते हैं। हाँ प्रेम रसवारी, प्रेम रसवारी, प्रेम मतवारी, प्रेम मतवारी, हे राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। श्री राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, श्री हरिवंश दुलारी। हे राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। ओ जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी, जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी श्री राधा वल्लभ लाल की जय।